ये नाजरीन, ये वो इंसान यहाँ पे ये कुछ गारे हैं और ये जो मेरा कैमरा मैन अगर दिखा है, ये दर्दनाक वाकया, ये उसने कुछ दुकान में ये मेरा कैमरा मैन दिखा है, ये वो उस इंसान की दुकान है जिसने अपने ही भांजों को अगवा किया, है ना। तो ये चाबी दरिंदे की दुकान के बाहर हम इसकी दुकान जो चलाता था, इसकी चाबी हमें मिल गई है। हम ये अहले इलाका की मदद से हम इस दुकान को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐवान की हरकतें हम आप ये दुकान खुल रही है, दुकान के अंदर बाखुदा जाते हुए मुझे डर लग रहा है, बाहर आ रही है। ये देखें, ये वो अजीबो गरीब ये कार है जो आ रही है वहां से। ये पता नहीं अब किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता था कि यहाँ से इसने अपनी दुकान के अंदर तहखाने इसने बनाए हुए हैं। की दुकान पे जाते हैं वो किस तरह से वो करीबी आपस में रिश्तेदार। जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में होने वाले खौफनाक वाक़ये के मुलजिम आदमखोर बिलाल की रिहाइश गाह पर हमारा पाकिस्तान की टीम अहले इलाका के हमरा जा पहुंची। जब हमारा पाकिस्तान की टीम अहले इलाका की मदद से उसकी रिहाइश गाह पर पहुंची तो वहां पे कुछ अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिले। अहले इलाका की मदद से जब हम दरिंदा सिफत इंसान की दुकान जो कि उसकी रिहाइश गाह भी थी, वहाँ हमें कुछ अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिले। ये वो उस इंसान की दुकान है जिसने अपने ही भांजों को अगवा किया और उनको जाके ज़िबा किया। ये उसकी दुकान है और इसकी दुकान के अंदर अजीबो गरीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ से ये गारें उसने खोदी हुई हैं और जो उसकी दुकान के अंदर इंटर हो रही हैं। आदमखोर बिलाल की दुकान के चारों अतराफ कुछ अजीबो गरीब गारें मौजूद थीं जो अलग अलग तरीक़ों से उसकी दुकान में दाखिल हो रही थी। हमने अहले इलाका की मदद से उसकी दुकान का चारों तरफ से विजिट किया। अच्छा, यहाँ से भी कोई रास्ता है? हाँ ना, तो ये चाबी किसके पास है इसकी? हमारा पाकिस्तान की टीम के असरार करने पर हमें इस दुकान की चाबी मौसूल हो गई थी और अब हम इस दुकान को अंदर से खुलवा कर आपको कुछ अजीब मनाजिर दिखाने जा रहे हैं, जो मनाजिर आप भी देखकर हमारी तरह दंग रह जाएंगे। दुकान के अंदर कुछ हमें अजीबो गरीब कुछ गारें नजर आई हैं जो इस दुकान के अंदर एंटर हो रही हैं। वो अजीबो गरीब गारें भी दिखाते, जाहिर है ये इंसान नहीं था। कुछ गारें दुकान की पिछली साइड से दाखिल हो रही थी तो कुछ गारें दुकान के फ्रंट साइड से भी इंटर हो रही थी। हम दोनों तरफ की गारें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये हैवान नुमा इंसान ये क्या हरकतें करता था, यहाँ पे किस तरह की प्लानिंग करता था अपनी दुकान के अंदर। हैं जो यहाँ से इंटर हो रही हैं, ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो इसकी दुकान के अंदर जा रही हैं। अब इसकी हम दुकान यहाँ पे खुलवा रहे हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या एक्टिविटी अंदर दुकान के अंदर होती थी। ज़ाहिर है ये इंसान नहीं था। इस दरिंदा सिफत इंसान की दुकान को अंदर से देखते ही एक खौफ की कैफियत तारी हो रही थी। इस दुकान ये वो गार है जो वहां से इंटर होती थी और यहाँ से ये बाहर आ रही है। ये देखें, ये अजीबो गरीब गारें देखकर ये मालूम होता था कि ये गारें किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी हैवान नुमा दरिंदे ने खोदी हैं जो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हुए या किसी चीज़ से छुपने के लिए बनाता था। ये अजीबो गरीब गारें एक नहीं बल्कि एक ही दुकान के अंदर कई गारें हमें देखने को मिली। ये दूसरी साइड की गारें भी हम आपको दिखाएंगे। पहली गार तो मिट्टी खोद कर बनाई गई थी, लेकिन दूसरी गार बाकायदा तौर पर ईंटों के साथ मजबूत तरीन बनाई गई थी। नाज़रीन, ये तमाम मनाजिर देखने के बाद ये नतीजा निकाला जा सकता है कि ये तमाम एक्टिविटी जो इस दुकान के अंदर हो रही थी ये कोई भी मामूल के मुताबिक एक्टिविटी नहीं थी या कोई मामूली इंसान इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता। ऐसा मालूम होता था कि ये इंसान या तो पहले भी कुछ मुर्दा जानवरों का गोश्त खा चुका था या कुछ बच्चों को अगवा करने की प्लानिंग करता रहता था, जो उसने मुख्तलिफ गारें दुकान के अंदर बनाई हुई थी। कैसे हैं आप बाबा जी? क्या हाल है तुम्हारे? चंगा हाल है चोखार साथ ही गए थे तो आपको ई इलाके में तो सर रिहाइश इलाके ए नाल है बस्ती जी, मैं तो तब रिहायशी है। रिहायशियाँ और मैं पैदा भी इस बस्ती से यहाँ ये पास मेरा खूह है। जी। मैं
खूह ते आंदा जांदा। कहीं जिंदगी तुसा इंज या वाकया सुनिया हा? नहीं नहीं नहीं। ये यहाँ देखें, इस इलाके ये यहाँ के बुजुर्ग बुजुर्गों भी का हाल है एक अजीब सी कि रो कैफियत रो के का इनका शिकार बुरा थे हाल है और कि उनका इन्होंने अपनी रो जिंदगी रो में कर इस बुरा तरह का हाल था। वाकया जो है वो वो अपनी नहीं सुना जुबानी था इस सानिये और को ये बयान नहीं वाकया कर सकते इनकी थे। आंखों के बयान करते सामने, करते उनकी इनके हाथों आंखों के से नीचे ये आंसू वाकया हो जारी गया हो कि जाते एक थे और वो रिश्तेदार वहीं ने रुक जाते थे। एक जैसा चाचू ने कि अपनी उस भतीजियों को बच्ची ज़िबा और कर बच्चे दिया। के ऐसा वालिद का वाकया हाल हम था, सुना वो भी करते थे, अपना किस्से हाल कहानियों में अपनी पढ़ा करते जुबानी थे, नहीं बता लेकिन हमें सकता अपने था। इलाके के अंदर बिल्कुल अपने सेम अपने अहले ही जिला इलाका के का अंदर ये भी चीज यही देखने को हाल मिली था है। कि वो उस चाचा अपने जी, इलाके के हम अंदर इस आपके दुख में सानिये बराबर को के शरीक हैं। बयान नहीं कर क्या सकते मुतालबा थे। करे सो इंसान को क्या सजा दी थी वंजे? एक और सजा नहीं होनी चाहिए, चौके काट के ते गोली चला दो। अच्छा, ये कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। इस इलाके में मौजूद बच्चे भी एक खौफो हिरास का शिकार थे, जो ना तो उस खौफ की वजह से खाना खाने को तैयार थे और ना ही अपने स्कूल्स में जाने को तैयार थे। दुकान की पिछली साइड की गारों में मिट्टी मौजूद थी और उस मिट्टी के ऊपर एक छत नुमा लेयर मौजूद थी जो अहले इलाका ने खोल डाली और फिर उसको खोलने के बाद जो हमें अंदर मनाजिर दिखाई दिए उनके अंदर मिट्टी भरी हुई थी और उस मिट्टी को भी हमने हटाने की कोशिश की कि यहाँ से कुछ सबूत हमें मिले, यहाँ से कुछ ऐसे मनाजिर हमें चीज़ें देखने को मिले जो उस हैना अहवान नुमा इंसान ने छुपा कर रखे थे। तो ये नौबतान पड़ी कि इसने जिंदा बच्चों को ज़िबा करके उनका गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे इंसान आपके मोहल्ले में भी मौजूद हो सकते हैं, अल्लाह ना करे मौजूद हो कोई, लेकिन अगर कोई इंसान मामूलात से हट के कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखना, उससे पूछगछ करना, उन चीज़ों को अपने इलाके के अंदर बताना, ये बतौर माशरे का फ़र्द होने के ये हमारी भी जिम्मेदारी है। दसो कि कोई अगर भी कहीं दे ना ला के कोई चीज या दुकान या कोई घर कहीं ला के मैसेज है जी अगर कोई चीज इमारती काम करेंदा पे तो कम से कम उनको ना लेंदा हक है कि उनको वन के तवज्जो करें उनको देखें। जी सद क्या है गारें मतलब बनाने गारन का का- मकसद ये आगे कसी है, पानी की कसी है। जी जी खेती बाड़ी में पानी जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उन कसी के अंदर से भी रास्ता है, आपने खुद देखा है। ये मामूलात जिंदगी का ये हिस्सा नहीं हाँ, है। ये नहीं है ऐसा। अब अहले इलाका का कानून नाफिज करने वाले इदारों से और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से ये मुतालबा था कि इस दरिंदा सिफत इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर निशान इबरत बनाया जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।